इंडिया पर सीतापुर के सिधौली थाना इलाके से बड़ा मामला निकलकर सामने आ रहा है। एक शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस के एक दरोगा व साथियों पर शख्स की बेरहमी से पिटाई करने के आरोप हैं। परिजनों ने ऐसे आरोप जड़ते हुए जमकर बवाल काटा और सिधौली महमूदा मार्ग को जाम कर दिया। इसके बाद हालात संभालने के लिए 6 थानों की पुलिस वहां पर तैनात करनी पड़ी और स्वयं एसपी अंकुर अग्रवाल के द्वारा जब मुकदमा दर्ज किए जाने का आश्वासन दिया गया तब परिजनों ने हंगामा करना बंद किया। तो क्या पूरी जानकारी है, इसको लेकर हमसे सीधे जुड़ चुके हैं इंडिया के सिधौली संवाददाता राजन भार्गव जी। तो राजन जी बताएं क्या पूरी जानकारी है। जी अरुणेश जी, आपको बता दें, महमूदाबाद मार्ग पर स्थित जाफरीपुरवा सड़क पर अपनी दुकान की रखवाली कर रहे एक सोए युवक को चोर समझकर पुलिस ने उसकी पिटाई कर दी है, जिससे उसकी मौत हो गई है। सत्यपाल यादव उम्र लगभग 26 वर्ष, पुत्र जो है सोबरन लाल, निवासी जसवंतपुर मजरा जो है जाफरीपुरवा का मजरा है, कोतवाली सिधौली इसकी। वो अपनी दुकान की जो जाफरीपुरवा चौराहे पर उसकी दुकान स्थित है, उस दुकान देर रात उसकी रखवाली कर रहा था। बताते हैं कि पुलिस अपनी गश्त पे थी। उसी दौरान जो हल्का इंचार्ज है, हल्का नंबर 3 के इंचार्ज है मणिकांत श्रीवास्तव, वो उधर गश्त के निकले थे। तो उससे पूछा कि आप यहाँ क्यों सो रहे हैं। तो जो परिजनों के मुताबिक जो हल्का जब उससे पूछा तो उसने रखवाली होने और लेटने की बात कही कि मैं कुछ दिन पहले यहाँ पे दुकानों पे चोरी हुई थी, तो इसलिए हम लोग अपनी दुकानों की रखवाली करते हैं। और बताते हैं कि इसी दौरान उसकी जो मणिकांत श्रीवास्तव उसने पिटाई कर दी है, जो परिजनों ने आरोप लगाया है। इसके बाद जब युवक घायल हो गया है तो आसपास के दुकानदार थे जो अपनी दुकानों के और भी रखवाली कर रहे थे, उन्होंने जानकारी दी उनके परिवारीजनों को। परिवारीजन उसको तुरंत लेकर तत्काल उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिधौली पहुंचे, जहां पर उसकी स्थिति को गंभीर देखते हुए उसको सीतापुर जिला अस्पताल के रेफर कर दिया है। जिला अस्पताल पे पहुंचने के बाद उसकी मौत हो जाती है। उसने मृतक ने अपना बयान भी दिया है। अरुणेश जी, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके अतिरिक्त जब ये जानकारी परिजनों को होती है तो परिजन सिधौली महमूदाबाद मार्ग को जाम कर देते हैं, जाफरीपुरवा के पास में जाम करते हैं। बताते हैं ट्रैक्टर आदि से दर्जनों ग्रामीण मौके पर पहुंच जाते हैं। दर्जनों नहीं, सैकड़ों की संख्या में कह सकेंगे ग्रामीण मौके पर पहुंच जाते हैं और मार्ग को जाम करते हैं। जब ये जानकारी आला अधिकारियों को होती तो मौके पे जो है उप जिलाधिकारी सिधौली, एडिशनल एसपी दुर्गेश कुमार सिंह जो दक्षिणी है, इसके अलावा दिनेश कुमार शुक्ला जो अभी एसपी पद पर प्रमोट हुए हैं, वो भी पहुंचे थे मौके पे। इसके अतिरिक्त 6 थानों की फोर्स सिधौली, अटरिया, कमलापुर, मानपुर, इसके अतिरिक्त रामपुर कला और रामपुर मथुरा आदि की थानों की फोर्स। इसके अतिरिक्त बताते हैं पीएससी के भी एक यूनिट पहुंची है यहाँ पे। कि उसके बाद जो है परिजनों को जो कोतवाली प्रभारी हैं उन्होंने समझा बुझाकर, जो लोगों द्वारा संपर्क साधकर उसको समझा बुझाकर मार्ग को खाली कराया। हाँ, मार्ग तो चालू हो गया, लेकिन अभी जो आला अधिकारी है मौके पर मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि जो तहरीर है, तहरीर के अनुसार मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक जो कोतवाली प्रभारी सिधौली है, उन्होंने एक वीडियो है उसमें कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इसमें जो विधिक कार्रवाई होगी मैं कराऊंगा, नहीं तो मैं इस्तीफा देकर चला जाऊंगा। आप एक वीडियो है उसमें कहते हुए वो नजर भी आ रहे हैं। ये कुछ कह रहा है, मैं उसका जबान नहीं रोक सकता, ना मैं किसी को इतना हनुमान जी हो कि कलेजा फाड़ के दिखा दे। लेकिन आप मेरे ऊपर विश्वास रखो, अगर आपके लड़के के साथ अन्याय हुआ है तो न्याय मिलेगा, नहीं तो मैं कल इस्तीफा देकर चला जाऊंगा। बस बोल दिया मैंने इनके सबके सामने। सर लेकिन इसमें अगर ना लगाओ, अन्याय तो हुआ है, इसलिए अगर ना लगाओ कि अगर अन्याय, सर अन्याय तो हुआ है। अरे भाई, मैं ये कह रहा हूँ ना आपसे, आप निष्पक्ष जांच करिए और कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। इसमें निष्पक्ष जांच होगी और कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। जो आम जनता के साथ अगर किसी ने ऐसा किया होता जो उनके साथ होती है, वही इनके साथ भी होगी। उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए, उन पर कठोर कार्रवाई। एफआईआर दर्ज होगी, साहब किसी लिए दिया गया एफआईआर दर्ज होगी और सारी कार्रवाई जो भी विधिक कार्रवाई आती है, पुलिस विभाग से हो, चाहे आप किसी विभाग से हो या सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जो भी एक्शन होगा वो होगा, वो निश्चित रूप से मैं आप लोगों से बता दूँ। अब इसके आगे मैं बहुत कुछ नहीं कह पा रहा।
चलती रहे, ऐसा नहीं है। बाबू जी मुकदमा तो अभी पंजीकृत होगा ना, जाओगे अभी ऐसा FIR नहीं है, आप एक चीज करिए, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को पहले इसकी FIR दर्ज करके कापी यहाँ पर उपलब्ध बिल्कुल कापी उपलब्ध सबसे करा पहले यहाँ दीजिए। उपलब्ध करा दीजिए, उसके बाद आगे भार्गव साहब, जी आप मुझे जानते हैं, जानते हैं तो बस वही बता रहा हूँ ना। आपको दे दूंगा मैं FIR नहीं, नहीं आप नहीं, इनको आपको दीजिए, चाहिए, संतुष्ट हमको नहीं इनको आप चाहिए, दे दीजिएगा, हाँ दे दीजिए, मैं आपको कापी दे ठीक, दूंगा। सब लोग बैठे बस। सब बैठे खत्म हो गया। और कोई और कुछ कहना है? लास्ट PM होने नहीं के पहले कहना FIR कापी सुसंगत धारा में अरे आ सर जाए। 2 घंटे के अंदर हाँ तो बस ठीक है। मैं जब अगर PM के लिए भेज सकता हूँ अपनी गाड़ी बैठा के, एक आदमी और बताओ, FIR की कापी भी मैं ला के घर पर दे देता हूँ। और कुछ और कोई इशू हो तो बताइए। कोई इशू नहीं, बस मेरा एक आप लोगों से निवेदन है कि सब कुछ कानून के दायरे में होने दीजिए। बस जो कुछ भी है वो कानून के दायरे में होने दीजिए, कानून अपने हाथ में मत लीजिए। हाँ बस बिल्कुल, कानून अपना हम लोग दायरा न्याय थोड़ा- मांगने के लिए बैठे बस हैं, कानून के दायरे में न्याय काम मिलना होने चाहिए दीजिए और उसके कानून पर विश्वास रखिए। अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ, शासन प्रशासन या जो भी है जितना सख्त है उसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो दोषी हो और बच के निकल जाए। ये आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। जी बिल्कुल, ये काफी बड़ा मामला जो है सीतापुर के थाना सिधौली इलाके से निकलकर सामने आ रहा है। जो तहरीर दी गई है पिता के द्वारा, उसके द्वारा अगर मैं आपको बताऊं तो जो है 13/8/2025 की बीती रात समय लगभग 1:30 बजे जो प्रार्थी है उसका पुत्र सत्यपाल, जिसकी उम्र 26 वर्ष बताई जा रही है, वह अपनी निजी दुकान जो सीतापुर महमूदा मार्ग पर जाफरीपुरवा चौराहा पड़ता है, वहां पर उसकी दुकानें थी, वो वहां पर लेटा सो रहा था, ऐसा तहरीर में डिटेल दी गई है। और वहां पर हल्का नंबर 3 के जो दरोगा हैं मणिकांत मैं हमराई वहां पर पहुंचते हैं और पूछताछ के दौरान कुछ ऐसा घटित होता है कि जैसा परिजन बता रहे हैं कि दरोगा मणिकांत व उनके हमराही उसकी जमकर पिटाई करते हैं। परिजन काफी बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगा रहे हैं, जहां से उसकी हालत बिगड़ती है और उसके बाद बताया जा रहा है कि उसे CHC सिधौली ले जाया जाता है और वहां से रेफर करने के बाद जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। मौत से पहले उसने कैमरे के सामने बयान दिया है, हम अपने दर्शकों को वह भी सुनवाते हैं। को मारे से दरोगा 100 नंबर है कि कोतवाल कर रहा है। हमसे पूछी, हम 9 बताएं तो हमारे 5-4 आपटा हमारे याद आए। उसके बाद हमारे हम गर्दन वक्त पुलिस वाले हैं। घूम गिर गए। हालांकि वो मरणासन अवस्था में है तो वो अपनी बात स्पष्ट रूप से नहीं कह पा रहा है। फिलहाल परिजनों की स्पष्ट आरोप लगाते हुए बाइट हमारे पास आई है, हम अपने दर्शकों को वह भी सुनवाते हैं। गाड़ी चलाते हैं, रात में आए थे, ठीक, रात में आने के बाद में यही दुकान पे लेट गए, ठीक। इसके पहले 1 मंथ पहले हमारी दुकान में चोरी हुई थी, ये आए वहीं पे लेट गए। उसके बाद में इसने बोला कि पुलिस वाले जो गए थे, बोला कहाँ रहते हो, तो इसने बताया कि हमारा नाम सत्यपाल है, मेरे भाई का अमित नाम है, ये हमारी ही दुकानें हैं। फिर भी वो यही बात सुनते सुनते काउंटर पे लेटा था, इसके मारे हैं। उसके बाद में ये मेज पे आया, फिर मारे हैं तो नीचे गिर गया 7 फुट नीचे। तो कम से कम 20-25 मिनट ये फरार आई, वो वहाँ से गाड़ी लिए भंडिया चले गए, भंडिया से वापस आए, फिर भी नहीं देखा। फिर हमारे गांव के एक मुन्नी लाल बाबा आए, वो बताए जाके घर में, तब हम लोग आए वहाँ से, तब यहाँ लेके आए हम वही 3-3:30 बजे। आपका क्या नाम है? हमारा नाम अमित यादव है, हम उनके भाई हैं। मारा किसने था? वो दरोगा साहब ने, उनके साथ में एक और था दरोगा, उनका नाम भूले हैं, मणिरत्न वही है। कुछ नहीं हुआ था अंकल जी, हमारी दुकान पे लेटे थे, दरोगा साहब इनको मारे हैं खूब। किस लिए मारा था? मारे थे, ड्रिंक पूछे थे, खाली घर का पता नहीं बता पाए, इसीलिए मारे इनको। दरोगा जी का नाम क्या है? दरोगा जी का नाम सर हम नहीं जानते, वहाँ के 2-4 लोग को बुला के लाए थे, वो जानते हैं। कहाँ घटना है ये घटना है जाफरीपुरवा की दुकान पर की। अच्छा, इनका नाम क्या है? सतपाल यादव। आपका नाम क्या है? विशाल यादव। तो आप देख सकते हैं काफी सनसनीखेज ये मामला
सीतापुर के थाना सिधौली इलाके से निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर एक शख्स की मौत के बाद जब पुलिस के द्वारा पिटाई के आरोप लगते हैं, स्थानीय ग्रामीण भी आक्रोशित हो जाते हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियों से जो है सैकड़ों ग्रामीण सीतापुर महमूदाबाद मार्ग पर जाफरीपुरवा के पास जो है मार्ग जाम कर देते हैं। अफसरों को जैसे इस बात की सूचना मिलती है, हाथ पांव फूलते हैं, तो फिर एडिशनल एसपी साउथ जो दुर्गेश सिंह हैं, इसके अलावा एएसपी दिनेश कुमार शुक्ला, इसके अलावा एसडीएम सिधौली राखी वर्मा, सीओ सिधौली कपूर कुमार और थाना प्रभारी बलवंत सिंह शाही समेत लगभग 6 थानों की पुलिस वहां पर लगानी पड़ती है। जैसे हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं कि वहां पर जो है पीएससी की एक यूनिट भी, मतलब एक गाड़ी भी पहुंचती है। तो आप समझ सकते हैं कि काफी जो है मशक्कत के बाद परिजन वहां पर पुलिस के अफसर वहां पे हालात संभाल पाते हैं। और जैसा कि सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि परिजनों की एसपी अंकुर अग्रवाल से बात कराई गई और उन्हें आश्वासन दिलाया गया कि जो है मुकदमा दर्ज होगा और जो है कार्रवाई होगी, जिसके बाद अब ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि स्थानीय थानेदार बलवंत सिंह शाही का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो परिजनों को समझाते हुए यह तक दावा कर देते हैं कि विधिक कार्रवाई होगी, नहीं तो वह इस्तीफा दे देंगे। फिलहाल अब ये जानकारी निकल कर आ रही है कि जैसी पिता के द्वारा तहरीर दी गई है, उसके आधार पर मुकदमा दर्ज करने के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। फिलहाल इंडिया इस मामले में अपनी पूरी नजर बनाए हुए है। जैसे ही अगली कोई अपडेट इस मामले में हमारे पास आती है, हम अपने दर्शकों को सबसे पहले व सबसे सटीक पहुंचाएंगे। तो राजन जी, आपका इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थाना क्षेत्र सिधौली के ग्राम जसवंतपुर का एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें एक व्यक्ति सोबरन द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि रात्रि गश्त के दौरान पुलिसकर्मी द्वारा उनके पुत्र सत्यपाल को मारा पीटा गया और सीएससी गंभीर अवस्था में ले जाया गया और वहाँ से इनको जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया, जहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई है। सभी तथ्यों को और साक्ष्यों को संज्ञान में लिया गया है। शव का पोस्टमार्टम पैनल से और वीडियोग्राफी से कराया जा रहा है। इसमें तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। जो भी तथ्य और निष्पक्ष जांच से जो भी साक्ष्य प्रकाश में आएंगे, उसके अनुसार इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।